हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमको हमारे लास्ट क्लास वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करना है। आज हमको थोड़े और अलग रूल्स भी पढ़ना है और जो लास्ट क्लास में हमने रूल्स पढ़े थे उसके हमको कुछ एग्जांपल देखना है। हम लोग टॉपिक कौन सा कंटिन्यू कर रहे थे? हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे कि मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब हमको निगेटिव सेंटेंस दिया था और निगेटिव से हमको अफर्मेटिव बनाना था। जब हम लोग मेकिंग निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमको जब सेंटेंस को निगेटिव से अफर्मेटिव हम जब बना रहे हैं तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग एज इट इज़ होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे रूल थोड़ा चेंज क्या होता है कि जब हम निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको बस सेंटेंस से नो, नॉट, नथिंग इस तरह के वर्ड जो उस सेंटेंस को एक निगेटिव सेंस दे रहे हैं, बस आपको उसको सेंटेंस से रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमको उसको अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए आपको उसमें से नो, नॉट, नथिंग इस तरह के वर्ड्स को रिमूव करना है और एंटोनिम एज इट इज़ है उसमें भी आपको एंटोनिम को चेंज करना है, मतलब जो वर्ड है उसका आपको एंटोनिम लेना है। हमने उसमें देखा था हमको नॉट लगाना था और एंटोनिम लेना था, इसमें नॉट को निकालना है और एंटोनिम को लेना है। इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें सेंटेंस निगेटिव था, हमने बस नॉट को निकाला और अपोजिट वर्ड लिया, जिससे ये सेंटेंस हमारा बन गया था अफर्मेटिव। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव बना था, जैसे कि यहाँ पर। और ये सेंटेंस भी था निगेटिव था, अब हमने इसको मतलब अफर्मेटिव बनाने के लिए बस नॉट को निकाल लिया था और उसका जो एंटोनिम है वो सेंटेंस में लिया था। अब इसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, इस रूल के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, कुछ मैंने सॉल्व किए थे, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। लेकिन इसको थोड़ा आज हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। जैसे देखो, जब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे थे, जब हम मेकिंग निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, तब हमने ये रूल पढ़ा और ये रूल मैंने आपको बार बार रिपीट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि हमको डू लगाना है, डज लगाना है या डिड लगाना है। अब डू, डज, डिड लगा दिया तो वो आपको उसके कौन से फॉर्म में लिखना है, मतलब उसका जो एंटोनिम है उसको कौन से फॉर्म में लिखना है। अब डज लगा लिया तो उसको यस, यस, आई, एस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर डिड लगा है तो वो अब उसके एक्चुअल फॉर्म में होगा या नहीं होगा या V2 फॉर्म में होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं बार बार ये मतलब ये जो कंटेंट है इसको रिपीट कर रही हूँ। तो अभी देखो, इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमको इसी एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। जैसे देखो, अगर हेट है, ठीक है, हेट, हेट्स और हेटेड है, तो अगर हम उसको अफर्मेटिव बना रहे हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे थे सेंटेंस को, जैसे कि ये जो वर्ब अगर जो क्रियापद है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो हम उसमें डू या डज लगाते थे, लेकिन अगर वो सिंपल पास्ट का है तो डिड लगाते थे। लेकिन अब डू और डज कब लगता था? अगर वर्ब को यस, यस, आई, एस नहीं है तो हम डू लगाते थे, और अगर उसको यस, यस, आई, एस है तो हम डज लगाते थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब ये वर्ब था, मतलब वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसलिए हमने डू लगाया। डू नॉट, अब यहाँ पे यस, यस, आई, एस नहीं है इसलिए हमने डू नॉट लगाया। अब इसका एंटोनिम्स हमने यहाँ पे लव, मतलब ये उसका एंटोनिम था। हेट्स, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्रियापद है लेकिन उसको क्या लगा है? यस लगा है, और यस लगने की वजह से हमने यहाँ पे डज लिया है और डज नॉट और उसका एंटोनिम लिया है। अब इसके बाद हेटेड, ये कौन सा फॉर्म है? ये V2 फॉर्म है इस क्रियापद का, तो ये V2 फॉर्म होने की वजह से हमने यहाँ पे डिड नॉट लिया है और यहाँ पे उसका एंटोनिम। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज ये होता है, मतलब ऐसा समझो कि वो उल्टा हो गया इसमें। क्यों? क्योंकि अब हमको निगेटिव से सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। सेंटेंस निगेटिव है उसको अफर्मेटिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है? नॉट को निकालना है। नॉट निकाल लेंगे, अगर नॉट निकल चुका है उसके बाद हमको एंटोनिम लेना है। अब ये वर्ड दिया है, जैसे अगर सेंटेंस में लिखा हो आपको डू नॉट रिकॉल, ऐसा सेंटेंस में आया है, तो अब देखो रिकॉल का आप तो एंटोनिम लोगे फॉरगेट। अब इसको यस, यस, आई, एस लगेगा, नहीं लगेगा? क्या होगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लिखा है ना, डू नॉट लिखा है इसलिए हम उसको यस, यस, आई, एस नहीं लगा सकते, एंटोनिम तो हमने ले लिया। अब जैसे सेकंड वाले में यहाँ लिखा है डज नॉट रिकॉल, अब हमने यहाँ पे उसका एंटोनिम ले लिया, फिर हमने उसको यहाँ पे यस क्यों लगाया? यस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डज है, डज मतलब यहाँ पे डज यूज हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे उसको यस लगाया। अब यहाँ पे हमने फॉरगेटन क्यों लिखा है? V2 फॉर्म क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लिखा है और इसका एंटोनिम फॉरगेट था, और ईयर मतलब फॉरगेटन इसलिए बना वो क्योंकि यहाँ पे डिड था। जैसे कि ये वाले देखो, यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में डू नॉट लाइक, डज नॉट लाइक या डिड नॉट लाइक, तीनों में से कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में। अगर आप उसको अफर्मेटिव बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे? डिसलाइक लिखोगे, डिसलाइक्स लिखोगे या डिसलाइक लिखोगे, मतलब उसको यस लगेगा या ईडी लगेगा या क्या लिखेगा, या फिर वो एक्चुअल फॉर्म में होगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये डू, डज
और डिड पे। अगर डू नॉट है तो आप लाइक का एंटोनिम लोगे डिसलाइक, और डू होने की वजह से आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं, उसको एक्चुअल फॉर्म में लिखना है। अगर डज नॉट लाइक है मतलब तो लाइक का आप एंटोनिम लोगे, और यहाँ पे डज होने की वजह से हमने वहाँ पे उसको यस लगाया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसका फिर से एंटोनिम लिया है, और यहाँ पे डिड होने की वजह से हमने उसको ईडी लगाया। अब ये सब था, इसके एग्जाम्पल हम देखे थे, मतलब इसके बारे में हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे। अब देखो कुछ अलग तरह के रूल है, इसको भी हमने पढ़ा है लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से आज और रिवाइज करते हैं, एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। जैसे देखो, अगर हम सेंटेंस को निगेटिव से अफर्मेटिव कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले इसमें भी देखा है निगेटिव से अफर्मेटिव, और यही हमारा टॉपिक है कि हमको मेकिंग मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखो, अगर सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव मतलब उसमें अगर कैन नॉट लिखा है सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर जैसे अफर्मेटिव था, अगर एम इज आर अनेबल टू होता तो हम उसको निकाल के हम कैन नॉट लगाते थे, और अगर वॉज वेयर अनेबल टू होता तो हम उसको निकाल के कुड नॉट लगाते थे। तब वो आसान था, उसमें कुछ नहीं, अगर एम के साथ अनेबल था या वॉज के साथ अनेबल टू था तो वो कुछ भी हो, हम बस अगर वो रहते ऊपर के 3 रहते थे तो हम बस कैन नॉट लगाते थे, और अगर ये 2 रहते थे तो हम कुड नॉट लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब जब हम लोग कैन नॉट और कुड नॉट को मतलब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हमको इसको निकाल के ये लिखना है, तो हम एम अनेबल टू लिखेंगे, इज अनेबल टू या आर अनेबल टू, कैसे पता चलेगा? अगर कुड नॉट है तो हम वॉज अनेबल टू लिखेंगे या वेयर अनेबल टू, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा हमको सब्जेक्ट से। आपका जो भी सब्जेक्ट उस सेंटेंस में आया है, मतलब कैन नॉट और कुड नॉट के पहले जो भी आपने सब्जेक्ट लिखा हो, अगर सब्जेक्ट जैसे अगर सब्जेक्ट आय है, जैसे अगर डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे, अगर आय है तो आप लिखोगे एम, अगर वो सिंगुलर है तो आप लिखोगे इज, अगर वो प्लूरल है तो आप लिखोगे आर और अनेबल टू। इसी तरह से वॉज और वेयर में भी होगा, सेम रूल वॉज और वेयर में। मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ इतना बोलना है कि जब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव बना रहे हैं, जैसे अगर कैन नॉट है या कुड नॉट है, अब हम उसको अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो एम इज आर अनेबल टू या वॉज वेयर अनेबल टू में क्या आएगा? अब अगर सेंटेंस निगेटिव है और उसमें आपको दिया है नेवर, जब आप निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना रहे हो और अगर आपको उसमें से कुछ भी नहीं, मतलब ये ना कैन नॉट दिया है ना कुड नॉट दिया है ना ही कुछ ऐसा, मतलब जैसे पिछले इसमें देखा, अगर वैसा कुछ भी नहीं दिया है, बस नेवर दिया है सब्जेक्ट के बाद, अगर सेंटेंस में नेवर आया है तो आपको बस इतना करना है, आपको नेवर को निकाल के बस ऑलवेज लगाना है। ठीक है, बस नेवर को निकाल के ऑलवेज लगाना है और बस एंटोनिम लिखना है, मतलब आपका सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर, आई कैन नॉट अटेंड टू देयर नीड्स, मतलब हमको सेंटेंस को क्या करना है? कैन नॉट है, अब कैन नॉट है तो हम लोग क्या लगाएंगे? एम इज आर अनेबल टू। ठीक है, अब वहाँ पे एम लगेगा, इज लगेगा, आर, तो किससे पता चलेगा? पता चलेगा सब्जेक्ट से। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एम। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? आई एम अनेबल टू अटेंड अटेंड टू देयर नीड्स। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका, यहाँ पे टू नहीं चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, तो सेंटेंस में किस तरह से बनेगा? जैसे आई एम अनेबल टू अटेंड देयर नीड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। अगर आपको इस तरह से दिया है एनिमल्स कांट स्पीक, तो आप इसको किस तरह से बनाओगे? तो आप इसको बनाओगे एनिमल्स, एनिमल्स मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा आर, और कांट मतलब कैन नॉट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? अनेबल, एनिमल आर अनेबल टू स्पीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। अब ही कुडंट कंटिन्यू, ही कुडंट कन्विंस हर। ठीक है, ही कुडंट कन्विंस हर, ये वी है, ही कुडंट कन्विंस हर। अब यहाँ पे क्या है? कुडंट मतलब कुड नॉट। अब आप यहाँ पे कुड है, कैन था तो एम इज आर लगाया, अब अगर कुड है तो क्या लगेगा? वॉज और वेयर। अब वॉज लगेगा या वेयर? यहाँ पे सिंगुलर है तो नो डाउट क्या लगेगा? वॉज। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ही वॉज अनेबल, ही वॉज अनेबल टू कन्विंस हर, ही वॉज अनेबल टू कन्विंस हर। ठीक है, अब नेक्स्ट, वी कुडंट सेव हिम। क्या है? कुडंट है मतलब कुड नॉट। अब यहाँ पे वी है मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज लगेगा या वेयर लगेगा?
यहाँ पे लगेगा वेयर, तो सेंटेंस बन जाएगा वी वेयर अनेबल टू सेव हिम। इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। अब ये लास्ट वाला जो है क्या है, शी कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। कुड है, ठीक है, तो कुड नॉट तो मतलब कुड होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, शी है, शी मतलब सिंगुलर, तो यहाँ लगेगा वॉज, तो बन जाएगा शी वॉज अनेबल टू कंप्लीट द वर्क, और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे यूज हुआ है नेवर का, ठीक है। नेवर, नेवर का मतलब क्या है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और हमने क्या बोला था, अगर सेंटेंस में नेवर आया तो हमको क्या लेना है, उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको नेवर को रिमूव करके उसमें ऑलवेज डालना है। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, और ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। तो बस हमको बस इसको रिमूव करके ऑलवेज लिखना है, और जो वर्ड है उसका एंटोनिम। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नेवर रिफ्यूज इट, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई ऑलवेज, एंटोनिम लेंगे हम इसका, क्या बन जाएगा, आई ऑलवेज एक्सेप्ट इट, और ये सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, ही ऑलवेज, इसका क्या हो जाएगा, अटेंडेड, मतलब एंटोनिम अटेंडेड टू दी पुअर, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस है, इसको हमको अफर्मेटिव बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, विनय, नेवर का क्या हो जाएगा, ऑलवेज कम्स, और ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम अर्ली, तो सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव। अब इस सेंटेंस को अफर्मेटिव किस तरह से बनाओगे, आई नेवर का बस यहाँ पे ऑलवेज लगाना है, और बस एंटोनिम लेना है, और ऑलवेज फाइंड इट ईजी, और ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव। अब हमको बस यहाँ तक कि हमारा जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। अब हमको हमारी नेक्स्ट क्लास से हमारे नए टॉपिक से कंटिन्यू करना है। टिल देन थैंक यू।